अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर तसद्दुक़ शार और आप देख रहे हैं तसद्दुक़ शार यूट्यूब चैनल। कबूतर परवरी एक नहायत नफ़ाबख्श कारोबार है। इस सिलसिले की तकरीबन 70 वीडियोज़ होने वाली हैं और ये शौक़ जो है ये पिछले 30 साल से मुझे है। मैं पिछले 30 साल से कबूतर रख रहा हूँ और शुरू में तो ये महज एक शौक़ ही था, लेकिन फिर पिछले 10 सालों से मुल्क में कबूतरों की कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ी हैं कि ये एक बाकायदा कारोबार की शक्ल इख्तियार कर चुका है। मैं अपने बहुत से शौकीन दोस्तों को जानता हूँ कि जिन्होंने कबूतरों के कारोबार ही से घर भी बनाया, बच्चों की शादियाँ भी की हैं और अपने दीगर अखराजात भी पूरे किए। और मुझे ये आइडिया बाद गैर मुल्की किताबें पढ़कर आया, जिनमें बताया गया था कि तरक्की याफ्ता दुनिया में कई सदियों से कबूतर परवरी जो है ये एक नफ़ा बख्श कारोबार के तौर पे वहाँ पे इस्तेमाल हो रही है। तो आज की वीडियो का उन्वान है कि कबूतरों के कारोबार के 7 बड़े फ़ायदे जो मुझे दूसरे किसी कारोबार में नज़र नहीं आते, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि कबूतरों का कारोबार करना जो है वो इसे तरजीह देनी चाहिए बाकी किसी भी कारोबार पर। तो नंबर 1 पे है जगह, जहाँ पे दूसरा, जब भी आप कोई कारोबार करते हैं, कोई दुकान आप किराए पे लेते हैं, उसका किराया हर महीने आपको अदा करना पड़ता है। जब कारोबार चल निकलता है तो दुकान का मालिक जो है वो ज़्यादा किराए का तकाज़ा करता है, कभी किराया न देने पे बेदखल करने का तकाज़ा करता है, कभी आपको खामखा उठा देता है और वहाँ अपना कारोबार बना लेता है, और कभी आपका कारोबार डाउन जा रहा होता है लेकिन आपको हर महीने बाकायदगी से किराया अदा करना पड़ता है। तो ये सारी परेशानियाँ आपको लाहक होती हैं, जबकि कबूतरों के कारोबार में आपको आपका जो घर है इसकी छत को ही आप इस्तेमाल कर लेते हैं, जो वैसे भी फारिग पड़ी होती है, आपको उसका किराया भी अदा करना नहीं पड़ता और बेशतर शौकीन जो है घर की छत पर ही कबूतर जो है वो पाल लेते हैं, वहाँ पे उनका सेटअप बना लेते हैं। जिन दोस्तों के पास बड़ा घर है, कुशादा घर है, वो घर के सहन में कहीं उसका सेटअप बना लेते हैं। तो इस तरह पहला फ़ायदा तो ये है कि आपको जगह का किराया नहीं देना पड़ता। दूसरा फ़ायदा ये है कि इस कारोबार में एक ही मरतबा आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, एक ही मरतबा पैसे लगाने पड़ते हैं। जब आप ये शुरू करते हैं तो आपको चंद एक जोड़े ख़रीदने के लिए 15-20 हज़ार 30 हज़ार तक पैसे खर्च करने पड़ते हैं। उसके बाद ये अपने तौर पे इतने ज़्यादा इनकी परवरिश पे दैश होती है, इतने ज़्यादा बढ़ते हैं, प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा होती है कि आपको फिर कबूतर लेने की ज़रूरत पेश नहीं आती। या अगर कभी आप कबूतर लेते भी हैं तो उन्हीं कबूतरों की पैदावार से आप कबूतर कुछ बेचकर तो नए कबूतर भी उसमें ऐड करते रहते हैं। और अगर इसका मवाजना मैं बाकी की फार्मिंग से करूं, जैसे कि गायें, भेड़ें, बकरियां, भैंसें और बाकी इस तरह की जो चीज़ें पालतू जानवर हैं, तो वो तमाम जानवर जो हैं साल में एक मरतबा या कोई जानवर 2 मरतबा ब्रीड करता है, जबकि कबूतर जो हैं वो साल में 10 मरतबा ब्रीड करते हैं। ये हर 40 दिन के बाद जो हैं ये बच्चे देते हैं। और अगर इनकी खुराक बेहतर हो, जैसा कि मेरे पास ये रिकॉर्ड है, 32 दिन, 34-35 दिन में भी ये दोबारा जो है इन्होंने ब्रीड किया है, चूँकि मैं इनकी खुराक बहुत अच्छी रखता हूँ। तो इस तरह जो है साल में तकरीबन आप 10 मरतबा ब्रीड कराएं तो एक कबूतर जो है, एक जोड़ा 2 बच्चे पैदा करता है, तो 20 ना सही कोई अंडा ख़राब हो जाता है, कोई बच्चा मर जाता है तो उसमें 18 ना सही 16 ना सही 14, लेकिन 14-15 बच्चे आपको ज़रूर साल में एक जोड़ा दे जाता है। और फिर ये एक जोड़े की पैदावार इतने बच्चे ही नहीं हैं हकीकत में, जो बच्चे वो देते हैं जब वो पहला क्लच जो है वो 6 माह का हो जाता है तो वो ख़ुद भी ब्रीड करना शुरू कर देता है। तो इस तरह करके मैंने कागज़ पे ये सारा हिसाब ये काम शुरू करने से पहले लगाया था। ये तकरीबन 3 साल का मैंने हिसाब लगाया, तो ये बाकायदा जो है सालाना जो है 18 गुना इज़ाफ़ा इसकी प्रोडक्शन में होता है, ये रिकॉर्ड है। तो इस तरह इसकी जो है अफ़ज़ाइश वो बहुत ज़्यादा होती है, इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और आपको आए दिन इसमें इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता, एक ही मरतबा पैसे लगाने पड़ते हैं। ये दूसरा फ़ायदा था इसका। और तीसरा फ़ायदा इसका ये है कि इसमें वक्त की पाबंदी उस तरह से नहीं आपको करनी पड़ती जैसे दूसरे कारोबारों में करनी पड़ती है। मसलन दुकान अगर आप 8 बजे खोलते हैं तो आपको 8 बजे ही जाना होता है, क्योंकि आपके ग्राहकों को भी इस बात का पता होता है, वो 8 बजे आपकी दुकान पर मौजूद होते हैं बाहर। तो आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि फिर आप वक्त पे पहुंच के दुकान को खोलें। और अगर आपका कारोबार कोई इस तरह का है जैसे सब्ज़ी का कारोबार है या फलों का कारोबार है, तो आपको अज़ानों से भी पहले जाकर मंडी में वो उन चीज़ों को ख़रीद करना पड़ता है।
तो गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, तूफ़ान हो, आंधी हो, कुछ हो, आपको उस वक्त पे वहाँ पहुँचना पड़ता है। बेकरी के कारोबार में भी अलग सुबह अज़ानों के वक्त जाके बेकरी खोलनी पड़ती है। तो इस तरह के बाकी के कई ऐसे कारोबार हैं जिनमें आपको वक्त की बहुत पाबंदी करनी पड़ती है, अलग सुबह उठ के जाना पड़ता है। जबकि कबूतरों में वक्त की पाबंदी उस तरह से नहीं है। जैसे आपने सुबह शाम उनको दाना डालना है, अगर आप सुबह 8 बजे जागते हैं तो 8 बजे उनको दाना डाल सकते हैं, अगर आप 9 बजे जागते हैं 9 बजे डाल सकते हैं, और 10-11 बजे तक सर्दियों में आप उनको दाना डाल सकते हैं। ये आपकी अपनी सहूलत पे मुनहसर है कि आप किस वक्त सहूलत के साथ जो है वो उनको दाना डाल लेंगे, और उन कबूतरों की रूटीन भी फिर उसी तरह सेट हो जाती है। अगर आप सुबह को 9-10 बजे डालते हैं तो रात को 9-10 बजे आप उनको बंद करेंगे, लाइटें आप ऑन रखेंगे, तो रात का भी दाना आप लेट डाल सकते हैं, मगरिब के वक्त डाल सकते हैं। अगर आप सुबह जल्दी उठने के आदी हैं तो दाना 7-8 बजे डालते हैं, तो शाम को भी मगरिब के वक्त आप उन्हें बंद कर सकते हैं। तो इस तरह आप अपनी सहूलत के मुताबिक उनका टाइम एडजस्ट कर सकते हैं। आपको वक्त की पाबंदी जो है उस तरह से नहीं करनी पड़ती जैसे दूसरे कारोबारों में बहुत मजबूरी होती है। और फिर इसके बाद चौथा फ़ायदा इसका ये है कि एक बात को अंग्रेजी में कहते हैं पैशन एंड प्रोफेशन, यानी कि पैशन यानी आपके जज्बा, आपका शौक़, और प्रोफेशन आपका पेशा या आपका काम। तो इसमें जितने भी लोग ये काम करते हैं या ये कारोबार करते हैं, असल में हकीकत में तो उनका पैशन है, उनकी मोहब्बत है, उनका जज्बा है, उनका जुनून है, उनका इश्क है, ये कबूतर परवरी और कबूतर के साथ उनकी मोहब्बत है। और जब इस मोहब्बत के साथ उनका प्रोफेशन भी शामिल हो जाता है, यानी ये पेशा बन जाता है, तो फिर आप काम करते हैं, आपको थकन नहीं होती, आपको महसूस नहीं होता, आप मेहनत करते हैं, आपको खुशी होती है। तो इस तरह खुश नसीब हैं वो लोग कि जिनका पैशन और प्रोफेशन एक है। ये बहुत कम लोग हैं, चंद परसेंट मुश्किल से ये लोग बनते हैं। बाकी सब लोग जिस भी प्रोफेशन या पेशे में हैं, वो आप उनसे बात करके देखें, हर वक्त जो है परेशान और बुड़बुड़ाते रहते हैं कि हम तो इसमें मुसीबत में आए हुए हैं। लेकिन इस कबूतरों का शौक़ करने वाले सभी लोग जो हैं वो बहुत खुश होते हैं, और खुश होकर आपको कबूतरों की कहानियाँ सुनाएंगे, कबूतरों की बातें करेंगे। और इनकी ख़रीदो फ़रोख्त भी आपको ये बात बताऊं कि जितने भी बड़े बड़े शौकीन हैं, कोई नवाब हो तो वो एक्सेप्शन बात है, वो शायद न बेचता हो, लेकिन बाकी मैंने बड़े बड़े शौकीनों को देखा है कि वो सभी लोग कबूतर को फ़रोख्त करते हैं। एक तरह से उनका ये कारोबार है, चाहे वो तस्लीम करें या ना करें। चूँकि घर में है इसलिए इसको बाकायदा उस तरह से मतलब है कि वो नहीं समझते, लेकिन इससे वो लाखों रुपए माहाना भी कमा रहे हैं। तो इसमें पैशन और प्रोफेशन का एक होना, यानी आपके शौक़ का होना और आपके पेशे का होना, वो इसी में मुझे नज़र आता है। बाकी प्रोफेशन जो हैं वो आम तौर पे इंसानों का शौक़ नहीं होते, इंसानों की मजबूरी होती है। लेकिन इसमें आपकी मजबूरी नहीं है, ये आपका शौक़ भी है और आपका पेशा भी है। ये इसका चौथा फ़ायदा था। और पाँचवा फ़ायदा ये है इसका कि आप जिस वक्त आपको पैसों की ज़रूरत हो, आप इन अपने कबूतरों को मंडी में सेल कर सकते हैं। पाकिस्तान में हर छोटे बड़े शहर में मंडियां लगती हैं जहां कबूतर बाकायदा जो है वहां पे सेल होते हैं। लाखों रुपए का डेली कारोबार होता है। तो जब भी जी चाहे आपको पैसों की ज़रूरत हो, आप अपने कबूतरों को, अपनी ज़ायद प्रोडक्शन को, जो भी आप सेल करना चाहें, करीबी मंडी में जाकर सेल आउट करके घंटों में पैसे जो हैं आप कमा सकते हैं। ये इसका पाँचवा फ़ायदा है। और छठा फ़ायदा इसका ये है कि इस कारोबार में आप हर वक्त अपने घर पे रहते हैं। घर पे रहना एक बहुत बड़ी अय्याशी है, मैं समझता हूँ। जिस तरह से आपको आराम, आसाइश, खाना पीना हर चीज़ अपने घर पे मुयस्सर होती है, जब आप घर से बाहर होते हैं तो उस तरह से ये चीज़ें आपको मुयस्सर नहीं होती। मैं बेशतर दोस्तों को जानता हूँ जो दफ्तरों में काम करते हैं, दोपहर का खाना ही वक्त पे नहीं खा पाते। वहाँ सिर्फ चाय पी पी के तो है अपने मैदे को ख़राब करते हैं, और सुबह को खा कर जाते हैं, नाश्ता करके जाते हैं, तो शाम को आके खाना खाते हैं। उन्हें दोपहर का खाना भी नसीब नहीं होता, दोपहर का आराम भी नसीब नहीं होता, और बाकी भी सारी सहूलतें नसीब नहीं होती जो इंसान को अपने घर में मुयस्सर होती हैं। तो इस वजह से कबूतरों के शौक़ में इंसान कबूतरों की वजह से भी हर वक्त अपने घर पे रहता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी सहूलत है। जब चाहा आपने खा लिया, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी डेली रूटीन को सेट कर लिया, आराम कर लिया, खाना पीना, नहाना धोना और बाकी लोगों से मिलना जुलना और घर के मामूलात, घरदारी अपनी जगह पे एक मुकम्मल काम है, तो उसको भी आप पूरा वक्त दे पाते हैं इसकी वजह से। और सातवां और आखिरी फ़ायदा ये है कि इससे आपको परेशानियों से निजात मिल जाती है। मैं ऐसे कई मरीज़ों को जानता हूँ
کہ जिन्हें डॉक्टरों ने बाकायदा कबूतर रखने का मशवरा दिया, वो डिप्रेशन के मरीज़ थे और डॉक्टरों ने उन्हें कहा कि आप घर में कबूतर पालें तो आपका डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा। तो वाकई ये एक ऐसी मसरूफ़ियत है कबूतर जो है कि इनमें जब इंसान मसरूफ़ होता है तो वक्त के गुज़रने का एहसास नहीं होता, कोई परेशानी नहीं होती, कोई डिप्रेशन नहीं होता। और जब इंसान इनमें मसरूफ़ नहीं भी होता तो इंसान की सोच जो है वो कबूतरों के गिर्द ही घूम रही होती है। इंसान कबूतरों के बारे में ही सोच रहा होता है कि कैसे जोड़ा लगाना है, फ़लाँ का क्या करना है, फ़लाँ के बच्चे कब निकलेंगे, बच्चे किस तरह के निकले हुए हैं, और कबूतरों के शौकीनों के साथ बातें होती रहती हैं। तो इस तरह करके दूसरे जो परेशानी वाले मामलात हैं उनसे इंसान का ज़हन बचा रहता है, उसकी सोच जो है वो मुस्बत रहती है, सेहतयाब रहती है। तो इंसान जो है डिप्रेशन से भी और परेशानियों से भी, डिप्रेशन से बचा रहता है कबूतर परवरी में। तो ये कबूतरों के कारोबार के 7 बड़े फ़ायदे थे जो मैंने आपको बताए। फ़ायदे इसके अलावा और भी हैं, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी, जिसकी वजह से मैंने आपको सिर्फ इतना एक मुख्तसर जायज़ा पेश किया है। इसलिए कबूतरों का शौक़ भी शुरू करें और इसको कारोबार की शक्ल भी ज़रूर दें। ये आपको खुशी भी देगा और आपको पैसे भी देगा। तो आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफ़िज़। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तो आपसे ये गुजारिश है कि मेरे चैनल को जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के निशान को भी हल्का सा प्रेस कर दें, और ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें बर वक्त मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें, ताकि मेरी बात ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए और ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो जाए। खुदा हाफ़िज़।